नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th होम साइंस न्यू सिलेबस टॉपिक जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबको थोड़ा-सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इस बार मैंने क्लास 12th के उन सिंगल सिलेबस के टॉपिक को भी शुरू कर दिया है बनाना वीडियो के रूप में ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही साथ इन सभी चैप्टर के वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स, प्रश्न उत्तर, एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सारे आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्लास 12th होम साइंस न्यू सिलेबस 2024 टू 2025 तक के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है क्या। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आजकल कई सारे न्यूज चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो साथी नेता हैं उनके मुंह से आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। हमारे देश में हमेशा से ही महिलाओं के अधिकारों को दबाया जाता है। ये तो हमने भी देखा है कि हमारे भारतीय समाज में ये चीजें तो देखी जाती है। जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है, जो किशोरियां होती है, उनके अधिकार को दबाया जाता है। पुरुषों के सापेक्ष या फिर आप कह सकते हैं पुरुषों की तुलना में उनके अधिकारों को कम आंका जाता है और गांव के क्षेत्र में लड़कियों से ज्यादा लड़कों को महत्व दिया जाता है। ये बात भी सही है। अगर आप ग्रामीण एरिया में देखें या ग्रामीण इलाकों में देखें या फिर जहाँ पे आपका गांव है, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, शहरों में तो इतनी सारी चीजें नहीं है, लेकिन गांव में आज भी देखा जाता है कि लड़कियों को कम आंका जाता है, लड़कियों का महत्व कम समझा जाता है या घर में लड़कियों का होना एक अभिशाप सा समझा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। गांव के क्षेत्र में लड़कियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उनका मानना है कि लड़के परिवार को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा मान्यता है लोगों के अंदर कि जो लड़के होते हैं वो वंश बढ़ाने में सार्थक होते हैं, वंश बढ़ाने में योगदान देते हैं, इसलिए लड़कियों से ज्यादा वैल्यू लड़कों को दिया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें सही नहीं है। आजकल कोई भी लड़की लड़के से कम नहीं है। आजकल लड़कियां भी बड़े अच्छे से अपने माता पिता का ख्याल रख रही हैं, अपने समाज में, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कामों को कर रही है। लड़कियां जो होती है वो परिवार के लिए एक बोझ बनेंगे, ऐसा सोच है गांव के लोगों का, शहरों के लोगों का भी। मतलब हमारे भारतीय समाज की सभ्यता जो है ना, इसमें ज्यादातर आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो लड़कियों को परिवार के लिए एक बोझ समझते हैं और इस बोझ को बनाने वाले भी कोई और नहीं, हमारे समाज के ही लोग हैं। बोझ ऐसा इसलिए समझा जाता है कि लड़कियों के शादी के समय में उन्हें एक मोटा सा दहेज का रकम देना पड़ता है जो उनके लिए मतलब कष्टदायक होता है। तो आखिर इसको बनाया किसने है? इसको बनाया भी तो हमारे भारत के समाज के लोगों ने ही है। तो इसे अगर सही तरीके से खत्म किया जाए, दहेज प्रथा को खत्म किया जाए, तो शायद बेटियों का सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से आज भी कई परिवार वाले जो हैं वो लड़की के जन्म के समय में ही उनकी हत्या कर देते हैं। आज भी कई ऐसे परिवार हैं भारत के अंदर, खासकर हरियाणा वगैरह की बात कर लें, या हरियाणा को हम बदनाम नहीं करना चाहते हैं, भारत के अलावा भारत के अंदर ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे लड़कियों के जन्म लेते ही उनको मार दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि उनको पेट में ही मार दिया जाता है या उनकी छोटी उम्र में उनको शादी करवा दिया जाता है, कम उम्र में ही बाल विवाह करवा दिया जाता है, जो उनके लिए काफी परेशानी का सबब बन जाता है। तो लड़कियों को लेके देखिए कितनी सारी परेशानियां हैं हमारे समाज में, कितने लोगों के अंदर, मतलब आप कह सकते हैं रूढ़िवादी विचारधारा के लोग, मतलब गजब ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए देश के केंद्रीय सरकार ने एक योजना की शुरुआत की। याद रखिएगा, हमारे भारत देश में जो केंद्र सरकार है, खासकर अभी की हम बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के केंद्र के सरकार को चला रहे हैं। तो ऐसे ही सरकार ने
भारत की बेटियों को सुरक्षित करने के लिए, भारत की बेटियों को बचाने के लिए, भारत की बेटियों को अच्छे जीवन प्रदान करने के लिए, उनके भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए एक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों को बचाकर उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मतलब कि ऐसी परिवार जिसके अंदर गरीबी है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है और उस घर की बेटियों को सही तरीके से शिक्षा नहीं प्राप्त हो रहा है, सही तरीके से उनको पढ़ाई-लिखाई नहीं करवाया जा रहा है, तो ऐसी बेटियों के लिए सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, ताकि अब गरीब लड़कियां भी, गरीब महिलाएं भी पढ़ लिख कर समाज में अग्रसर हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। यह एक नजर में एक बार देख लेते हैं। योजना का नाम मैंने शुरुआत से ही बताया है आपको, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है। लॉन्च कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को हुआ था। नरेंद्र मोदी के सरकार के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी। इससे पहले कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी जो गरीब बेटियों के उद्धार के कल्याण के लिए योजना की शुरुआत करे। लेकिन घोषणा इसको किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना का घोषणा किया गया था। लक्ष्य क्या है इसका? इसका एम क्या है? इस योजना को बनाने का मुख्य कारण क्या था? तो लड़की एवं लड़कियों के लिंग अनुपात को संतुलित करना। जिस प्रकार से आज भारत देश के अंदर लड़कियों की संख्या घटती जा रही है, लड़कों की शादी नहीं हो रही भारत के अंदर, तो ऐसे में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक योजना शुरुआत किया, जिसका नाम रखा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां भी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इसका काफी ट्रेंड था। आजकल सोशल मीडिया का समय है। सेल्फी विद डॉक्टर, जब भी बेटी जन्म होती थी तो डॉक्टर उसके साथ सेल्फी लेके अपने सोशल हैंडल पे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी उसको शेयर करते थे। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है इसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो माधुरी दीक्षित जो है, जो एक एक्ट्रेस है, हीरोइन है फिल्मी जगत की, बॉलीवुड की, तो इसको इस योजना का माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। योजना की देखरेख जो है वो 3 मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये जो योजना है, इसे 3 मंत्रालयों द्वारा देखरेख किया जाता है, जिसमें महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य है एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। तो ये सारे जो मंत्रालय हैं, इनके माध्यम से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का देखरेख किया जाता है। बजट का आवंटन जो है वो 100 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए दिया गया है। योजना की रणनीति जो है, मतलब काम करने का जो तरीका है, उसमें सामाजिक आंदोलन एवं संचार अभियान है। समाज के अंदर लड़कियों को बचाने के लिए ये अभियान चलाए जा रहे हैं। और लाभार्थी कौन है इससे? तो केवल छोटी बच्चियां, जो छोटी लड़कियां हैं ना, उसको इस योजना से लाभ प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करेंगे इस योजना की विशेषताएं के बारे में। क्या-क्या विशेषताएं हैं, क्या-क्या खूबियां हैं? तो बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। हमारे भारतीय समाज के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं जो जन्म ले रही हैं, इनको सुरक्षित करना और इनको शिक्षा देना, शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करना, समाज के लोगों को जानकारी प्रदान करना, तो ये योजना की विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा पैसे की निकासी, देखिए बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिसके माध्यम से सरकार इन छोटे-छोटे बच्चों को पैसे भी प्रदान कर रहा है, ताकि वो सही तरीके से शिक्षा को हासिल कर सके। स्कूल स्कूल जो होते हैं, जो विद्यालय होते हैं, उनमें फीस देने की जरूरत नहीं होती, पैसे देने की जरूरत नहीं होती इन बच्चों को पढ़ने के लिए। सरकार के द्वारा इस खर्च को अपने ऊपर लिया जाता है। बेहतर ब्याज दर भी प्राप्त होता है। कई सारी ऐसी योजना है, जैसे यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें आपको बेहतर ब्याज दर मिलता है। यदि आप शुरुआत से ही अपने बेटी के नाम पे 1000 रुपए पर मंथ ही डालते हो, तो ये समय आने पर आपको 8 से 9 लाख रुपए 15 साल 20 साल की उम्र में आपको ये प्राप्त हो जाएगा। हालांकि जिस घर में भी छोटी बच्ची का जन्म हो रहा है, उनके लिए सुकन्या समृद्धि खाता जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको भविष्य में बेटी के समस्याओं के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। उनके पढ़ाई के लिए, उनके शादी के लिए, या फिर उनके कैरियर बनाने के किसी अन्य तरीके में यदि आपको पैसे की जरूरत होगी, तो सुकन्या समृद्धि खाता उस समय आपके लिए काफी वरदान साबित होगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये योजना की विशेषताओं के बारे में था।
प्रकार से आपने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यहाँ पे समाप्त हो गया। क्लास 12th होम साइंस न्यू सिलेबस 2024 टू 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सिंगल सिंगल टॉपिक हिट हो रहा है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।